अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हमने एक एडिटेबल मॉकअप डिज़ाइन तैयार करनी है। डिज़ाइन तैयार करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह डिज़ाइनिंग के रिलेटेड, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डिज़ाइन हमने पिछली शॉर्ट वीडियो में तैयार किया था, ये सिंपल सी डिज़ाइन है। अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में जाकर देख सकते हैं। आज हम फोटोशॉप में इसकी मॉकअप बनाएंगे। तो जस्ट मैं फोटोशॉप को खोल रहा हूँ एंड मैं कंट्रोल इन दबा रहा हूँ न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए। एंड न्यू डॉक्यूमेंट की मैं साइज़ जो है वो रखूँगा विड्थ में 8000 पिक्सल, ओके। एंड हाइट में इसके साइज़ में रखूँगा 5500 पिक्सल। एंड नाउ मैं एंटर कर लेता हूँ। रिजोल्यूशन 300 है, इट्स ओके। एंड सिंपल सा यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आ चुका है। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट रेक्टेंगुलर टूल लेके यहाँ से रेक्टेंगुलर एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ, जिसकी मैं विड्थ रखूँगा 2900 पिक्सल, ओके। एंड हाइट में इसकी रख रहा हूँ, कितना है, हाइट में इसकी तकरीबन रख रहा हूँ 2700 पिक्सल, ओके। एंड मैं ओके कर रहा हूँ। एक सिंपल सी रेक्टेंगल ड्रा हो गई है। एंड नाउ मैंने क्या करना है, गाइडलाइन लगानी है इसकी सेंटर में, डॉक्यूमेंट के सेंटर में, ताकि मुझे सेंटर का पता चले। जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं बॉक्स, ठीक है, तो उसको हम ऐसे कोई लुक देते हैं। आप बिल्कुल सेंटर में भी रख सकते हैं एंड ऐसे भी रख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे अच्छा रहेगा। एंड नाउ अभी ये गाइडलाइन इसी रेक्टेंगल के इर्द गिर्द लगाने हैं, ताकि हम जो बॉक्स बनाएंगे ना आसानी से बन जाएगा, ओके। जब गाइडलाइन होती है तो आपको गाइड करते रहते हैं, इट्स ओके। एंड नाउ हमने लेयर में जाना है। एंड ये जो रेक्टेंगल है इसकी हमने जस्ट क्या करनी है, एक 3 कापियाँ लेनी है। तो मैं कंट्रोल जे एंड 3 कापियाँ हो चुकी है। नाउ हमने सिर्फ इसका कलर जो है वो चेंज करना है सारी कापियों का। फर्स्ट कापी का मैं कलर ये वाला रख रहा हूँ, इट्स ओके। एंड सेकंड कापी का मैं कलर रख रहा हूँ येलो वाला, इट्स ओके। एंड थर्ड कापी का मैं कलर रख रहा हूँ ये ब्लू वाला, इट्स ओके। एंड नाउ मैं इन सब को ना स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि जब एडिटेबल मॉकअप हम बनाते हैं, ये बात आप माइंड में रखें कि आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ज़रूर कन्वर्ट करते हैं, इट्स ओके। एंड नाउ मैं जो सबसे नीचे वाले बाकी दोनों ऑब्जेक्ट को मैं हाइड कर रहा हूँ, ओके। एंड सबसे नीचे वाला जो लेयर है इसके वन साइड हम बनाते हैं। एंड नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल पकड़ कर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे बॉक्स बनाने जा रहा हूँ, ओके। एंड यहाँ पर आप देखते जाए एंड मैं बॉक्स बनाऊँगा, ओके। वन साइड हमने बना दी। और ये मैंने वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरी कापी, उसको सेलेक्ट किया। एंड अभी दूसरी साइड हम इससे बनाएंगे। तो आप देखिए कि इस तरह आपने बनाना है, सही है। वन साइड को यहाँ तक लाना है इसको, और इसको बाद में हम एडिट करेंगे, ओके। दो साइडें बन गई है। एंड हमने अभी इसका टॉप साइड बनाना है। तो मैं वो जो रेड वाला ऑब्जेक्ट है इसको ऑन कर रहा हूँ, ओके। एंड मैं कंट्रोल के साथ इसको भी मैनेज करूँगा, ताकि हम इसकी टॉप वाली साइड भी बना लें, ओके। एंड इसको हम एडजस्ट करते हैं। आप जब ये डायरेक्ट सिलेक्शन वाला काम करते हैं तो कंट्रोल ज़रूर प्रेस करना होगा। एंड मैं अब क्या कर रहा हूँ, जो गाइडलाइन है इनको हम हटा लेते हैं, ओके। और एक डिसेंट अच्छा सा एक बैकग्राउंड बना लेते हैं इसके लिए पीछे। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए हमने सेंटर पे एक गाइडलाइन लगानी है, ओके, जो इस डॉक्यूमेंट की सेंटर है। और हम यहाँ से लेते हैं पेन टूल, सही है। एंड शेप बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैंने एक सिंपल शेप बना ली। एक यहाँ से नीचे वाली साइड को बना लेते हैं, सही है, ऐसे।
एंड कलर इसकी वही रखनी है जो हमने अपनी उसकी रखी है ना, जो हमने अपने डिज़ाइन की कलर रखी है। सही है, तो मैं वही डिज़ाइन सामने फोटोशॉप में लेके आता हूँ और यहाँ हम इसकी कलर उठा लेते हैं। सही है, आई ड्रॉपर से, इट्स ओके। एंड ऊपर वाले में भी यही कलर देनी है जो हमने नीचे वाली दे दी, फिर हम इसमें थोड़ी सी एडजस्टिंग कर लेंगे। ओके, एंड ये जो मैंने ये वाली चीज़ लाई है इसको हम 1 मिनट के लिए डिलीट करते हैं। सही है, एंड नाउ इसकी कलर में हमने थोड़ी सी ग्रेडियंट लगानी, ऊपर में थोड़े से शेडो लगाने ताकि बैकग्राउंड डिसेंट हो जाए। सही है, एंड ये मैंने बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया, इसके ऊपर न्यू लेयर लें एंड कंट्रोल के साथ इसकी सिलेक्शन करें एंड ब्रश टूल लें हल्का सा इफेक्ट देने के लिए। हल्का से इसकी ओपेसिटी जो है ना 53 और फ्लो 27 पे। ये देखिए हम यहाँ पे, सॉरी यहाँ ये बाय डिफ़ॉल्ट करना होगा आपको, ठीक है। ये यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे ब्रश लगाते हैं हल्का सा। सही है, ताकि हल्का सा शेडो यहाँ पे ऊपर की जानिब उठा हुआ दिखे। ये हो गया, एंड हल्का सा इधर कोने में इधर हल्का सा, एंड हल्का सा इधर, और ऐसे ही हल्का सा यहाँ पे, इट्स ओके। एंड यहाँ से भी अगर हल्का सा देना चाहे तो आप दे सकते हैं। एंड कलर इसकी थोड़ी सी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसकी कलर जो है वो डार्क की जानिब कर लेते हैं हल्का सा यहाँ से, इट्स ओके। एंड नीचे वाले में हमने ओवरले लगानी है ग्रेडियंट की। ओके, ग्रेडियंट ओवरले, और ग्रेडियंट आपने इस तरह रखना है जैसे हमने रखा हुआ है, यानी एक साइड यही कलर पर्पल, ये पिंक कलर, सॉरी पर्पल नहीं, सॉरी पिंक कलर रखना है, एंड दूसरी साइड आपने वाइट रखना है, एंड वाइट के आपने ओपेसिटी जो है ना वो 73 या 75 तक रखनी है ऐसे, तो ये बेटर लुक है। एंड नाउ ओके, इट्स मीन के यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक इफ़ेक्ट सा बना दिया और बैकग्राउंड काफ़ी डिसेंट बन चुकी है। एंड नाउ ये जो बैकग्राउंड वाले लेयर्स हैं, इन दोनों को हम आपस में क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, पहले रिस्ट्राइज करेंगे। ओके, ये भी रिस्ट्राइज एंड ये भी रिस्ट्राइज, और इन दोनों को हम आपस में मर्ज कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारा बैकग्राउंड जो है वो तैयार है। सही है, एंड इसको नीचे रख लेते हैं, जो सिंपल बैकग्राउंड था इसको डिलीट करते हैं। हमने अपना बैकग्राउंड बना लिया, डब्बा इसके ऊपर आ गया। अब डब्बा हमारा क्या है, एडिटेबल है। यहाँ पर देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट के थंबनेल यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी वक्त जब हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट के थंबनेल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हम अपना कोई भी डिज़ाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो मैं इस ऊपर डबल क्लिक कर लूँगा, ये वन साइड आ जाएगी जो ब्लू वाली है ना, ब्लू वाली ये साइड है। तो हमने ब्लू वाली साइड पे कौन सी अब हमने लगानी है अपनी, ये वाली लगानी है। ठीक है, किधर गया, सॉरी ये वाली, ये हमने ब्लू वाली साइड पे लगानी है। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, पकड़ के फोटोशॉप में लाऊंगा, यहाँ छोड़ दूंगा। एंड नाउ ब्लू वाली लाइन को आपने हाइड करना है, एंड या हाइड ना भी करे तो कोई मसला नहीं, शिफ्ट पकड़ के ना आपने आर्ट शिफ्ट दोनों पकड़ के इसको यहाँ प्रॉपर करना है, एंड आप इसको सेट करें, वहाँ से टिक मार्क लगाए, कंट्रोल एस दबाए या सेव करें यहाँ से जाके, एंड आपकी ये जो चीज़ है यहाँ पे आ जाएगी। इट्स ओके। एंड नाउ ये वाला है ना जो येलो है, ठीक है, येलो के थंबनेल पे हम डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, सॉरी ये चीज़, यहाँ येलो के थंबनेल पे डबल क्लिक करते हैं तो एंड इसको हम यहाँ पर हाइड करेंगे। एंड नाउ मैं येलो पे जो है ना ये डिटेल वाली इमेज लेके जाऊँगा, तो पकड़ूंगा फोटोशॉप में लेके जाऊँगा, यहाँ छोड़ूंगा। सही है, एंड नाउ यहाँ पर हम इसको ओके कर लेते हैं, एंड शिफ्ट पकड़ के ना हमने इसको बराबर करना है प्रॉपर, एंड इसको टिक मार्क लगा देना है, कंट्रोल एस करना है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। हल्का फुल्का यहाँ पे आगे पीछे है वो हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं किया हो गया, यहाँ एक सुराख सा दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, एंड चलो ये अभी भी ऐसे हो सकता है, लेकिन एडिटेबल मॉकअप को ना आपने बर वक्त ऐसे ठीक करना होगा। वो जब हम इसको अलाइन कर रहे थे थोड़ी सी शायद चीज़ रह गई थी, लेकिन आपने ऐसे कर लेना है, बाद में भी हो सकता है, लेकिन आप जब एडिटेबल बना रहे तो उसको बर वक्त करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बाद में आप सीधा उसको एडिट करते हैं, बाद में फिर आपके पास टाइम नहीं होता। ठीक है, एंड अभी टॉप वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ के यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं, एंड नाउ ओके, एंड शिफ्ट पकड़ के ना आपने इसको प्रॉपर करना है, लगा देना है। ओके, एंड कंट्रोल इस करते हैं, ये टॉप पे आ जाएगा। सही है, अब सारी चीज़ें अप्लाई हो चुकी है, लेकिन ऊपर नीचे सारे कलर सेम है ना, तो पता नहीं चल रहा, तो हल्के से हमने यहाँ पे काम करना है। इसके ऊपर न्यू लेयर लेना है, एंड कंट्रोल के साथ इसकी सिलेक्शन ब्रश टूल लेंगे, हल्का सा इस पर काला इफेक्ट लगाएंगे, लेकिन वो बहुत हल्का लगाएंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है, ये तकरीबन 24 तक आप रख ले, फ्लो भी थोड़ी सी कम करें, एंड एक दफ़ा बस। सही है, एंड कंट्रोल डी, ये अलग सा हो जाएगा। एंड ये वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारा,
ठीक है, ये क्यों मुझे ऐसे शो हो रहा है। चलो इसके ऊपर भी एक न्यू लेयर लेनी है एंड इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे एंड हम क्या करेंगे यहाँ पर भी ब्रश टूल लेंगे एंड हल्का सा ऐसे, एक मिनट सॉरी, ऐसे हम एक बार ही क्लिक करेंगे तो इसको भी हम हल्का सा वो कर लेंगे, डार्क कर लेंगे। रही ये फ्रंट साइड एंड इसको हम लाइट दे देते हैं। ओके, ये हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, थंबनेल पे डबल क्लिक करेंगे, सॉरी थंबनेल पे नहीं, सॉरी, हमने इसके ऊपर भी न्यू लेयर लेना है एंड आर्ट के साथ इसकी सिलेक्शन लेंगे, ये बटन टूल लेंगे एंड यहाँ पर लाइट हम जो है वो नहीं, सॉरी, इसको सेलेक्ट रखते हुए हम लाइट देंगे, लेकिन ये रेस्ट्राइज करेंगे पहले क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। एंड अभी हमने इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद इसको रेस्ट्राइज लेयर एंड अभी बर्न टूल जो है ना, इससे हमने लाइट लगानी, या चलो हम ब्रश टूल ही ले लेते हैं, सही है। इसको मैं डिलीट करता हूँ जो कापी हमने ली। इसी लेयर को ना, इसी लेयर के ऊपर मैंने एक न्यू लेयर ली है, ठीक है, ये देखें। एंड मैं यहाँ से ब्रश टूल लूँगा और ब्रश टूल लेने के बाद ना वाइट, यहाँ से हम इसको स्वेप कर लेते हैं वाइट में एंड वाइट इफेक्ट यहाँ पे बनाएंगे ताकि भाई ऐसे लगे कि यहाँ पे लाइट लग रही है, ठीक है। एंड थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी आप जो है ना वो हाई कर ले, कंट्रोल जेड कर लो, ओपेसिटी हाई करें एंड फिर ड्रैग करें, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी ऐसे, तो ये हल्का सा इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। एंड नाउ यू कंट्रोल जेड, एक मिनट, हल्का सा इधर नहीं है, सॉरी, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे इफेक्ट बना देना, तो ये इस पर अप्लाई हो जाएगा एंड कंट्रोल डी करें, डी सेलेक्ट एंड नाउ हमने इन सब को क्या करना है, मर्ज कर देना है, सही है। ये एडिटेबल है, किसी भी वक्त आप एडिटेबल कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पर लेयर जो है ना वो रेस्ट्राइज कर दी ना, ऐसे नहीं करना आपने। बहरहाल हम क्या करते हैं, इन सब को आपस में क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, सही है। आपने मर्ज नहीं करना, अगर आप लोगों ने एडिटेबल बनाना हो ना फिर मर्ज नहीं करना, सही है। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इन सब के सब को मर्ज करूँगा, डब्बा एक अलहदा बन जाएगा ना, तो मैं इसको शेडो देना चाह रहा हूँ। देखिए अगर आप एडिटेबल बनाना चाह रहे हैं ना तो उसमें आप शेडो देंगे तो वो उसी वक्त दिया करें ना जब आपको ज़रूरत पड़ती है, सही है। जब ज़रूरत पड़ती है उसी वक्त आप शेडो दिया करें। शेडो को मैं अलहदा क्रिएट लेयर कर लेता हूँ, सही है। एंड ओके, और अभी हमने ये जो शेडो वाली लेयर है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है ताकि अच्छा सा लुक हमें यहाँ पर दिखे, ओके। एंड अब यहाँ पर रख रहा हूँ मैं और कंट्रोल पकड़ के ना इसकी लुक हमने यूँ बना लेनी है, सही है, इस तरह की, और ताकि एक अच्छी सी शेडो हम यहाँ पर इसकी बना लें। ओके, हल्की सी हमने यहाँ पे इफेक्ट बना दी एंड इसकी आर्ट के साथ कॉपी करेंगे, सॉरी इसकी पहले ना वो करते हैं ये जो चीज़ है, ठीक है, और ले एंड इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, सही है। एंड बाद में हम इरेजर टूल लेके इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एंड इरेजर टूल लेंगे अब, सही है। तो जो इसकी एक्स्ट्रा जगह है ना वो हम क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, सही है। इस वक्त ये सेलेक्ट है, पहले इसकी कर लेते हैं एंड फिर नीचे वाले को सेलेक्ट करेंगे और इसके यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, इट्स ओके। एंड हल्की सी यहाँ पर इफेक्ट सही नहीं है, ये आपने ऐसे करना है, सॉरी ये इसकी कॉपी हो गई, ऐसे। एंड ये सिलेक्शन पकड़ के आपने इस तरफ लाना है यू, ठीक है, यानी यू हम शो कर रहे हैं कि भाई डबल लाइट पड़ रही है हमारे डब्बे पे, सही है। यू शो कर रहे हैं कि भाई इस डब्बे पे डबल लाइट पड़ रही है जिसकी दोनों साइड शेड हो जा रही है, सही है। तो ये रहा आपका मॉकअप यहाँ पर तैयार हो चुका है एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।